नमस्कार बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं खाद और उर्वरक यानी फर्टिलाइज़र और हमारे मैन्योर के बीच में अंतर क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको चित्र के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये खाद है, तो ज़्यादातर इसे हम गोबर की खाद कहते हैं। तो खाद बेसिकली क्या होता है कि जो पौधे हैं या जीव जंतु हैं उनके हुए बचे हुए अवशेषों को जब वो गल सड़ जाए तो उसको खाद कहते हैं। अब जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है गोबर की खाद। दूसरी खाद है जैसे केचुआ की खाद, जैसे हम कोई पदार्थ है जैसे घर की सब्जी है या फिर और भी कोई फल फ्रूट है जो गल सड़ जाए और उनको केचुओं की प्रेजेंस के अंदर हम उसकी खाद बना सकते हैं। तो खाद आइदर प्लांट बेस्ड भी हो सकती है और एनिमल बेस्ड भी हो सकती है। एनिमल का कचरा भी हो सकता है और प्लांट का भी जो अवशेष हो सकते हैं। अगला इसके अंदर प्रकार आता है, आजकल जो नई प्रकार आई है एक हरी खाद हो रही है। जैसे खेत के अंदर कोई सोयाबीन है, उड़द है, मूंग की फसल उगा करके और उसको ऊपर से ट्रैक्टर चला देते हैं ताकि वो वापस में वो मिट्टी में मिल जाए। तो इससे होता क्या है बच्चों कि हवा के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, तो ये जो प्लांट्स का नाम लिया, इन प्लांट्स के अंदर एक खासियत होती है कि ये प्लांट्स नाइट्रोजन उत्पन्न करते हैं। तो ये जब नाइट्रोजन उत्पन्न करते हैं तो इनके अंदर नाइट्रोजन आ गई और बाद में इनके ऊपर ट्रैक्टर चला देते हैं और फिर इसके ट्रैक्टर चला देते हैं। तो जो नाइट्रोजन उन्होंने पौधों ने बनाई है वो इसी के अंदर फिर जो धरती है उसके अंदर मिल जाती है। अगला पॉइंट, जैसे कि हम, ये तो होगी खाद की बात। अब हमारे पास आता है फर्टिलाइज़र, जिसको हिंदी में कहते हैं उर्वरक। तो जैसे कि एग्जाम्पल है जैसे यूरिया। अब यूरिया देखो आप, यूरिया के जो छोटे छोटे दाने आते हैं, या आपके पास DAP आता है, डाई अमोनियम फास्फेट, ठीक है, या आपके पास मोनो अमोनियम फास्फेट आता है, या आपके पास NPK खाद आती है। तो छोटे छोटे दानों के रूप में आती है। देखिए एक और फॉर्म है इसकी, इन्हें उर्वरक कहा जाता है। तो खास इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके बीच के अंदर डिफरेंस क्या हो गया हमारे पास। उर्वरक तो है फैक्ट्री में बनते हैं हमारे पास, ये फैक्ट्री में बनते हैं। जो छोटे छोटे दाने हैं ये फैक्ट्री में बनते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये स्थान कम घेरते हैं। और तीसरी बात, इनकी कम आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है, कम मात्रा में आवश्यकता होती है। परंतु इनके साथ साथ ये जो दो तीन इनके पॉजिटिव पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट्स भी है। नेगेटिव पॉइंट्स क्या है कि अगर हम इनको ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे, सपोज कीजिए आपने फर्टिलाइज़र उर्वरक ज़्यादा मात्रा में डाल दिया, तो आपकी भूमि खराब भी हो सकती है। परंतु खाद के संदर्भ में ऐसा नहीं है। जैसे आपने खाद अगर आपने डाल दी, गोबर की खाद डाल दी, तो वो धीरे धीरे करके आपके खेत की मिट्टी के अंदर मिल जाएगी और ह्यूमस में बदल जाएगी, ह्यूमस में। परंतु ऐसा नहीं है कि वो एकदम आपके खेत को उर्वरक क्षमता को कम कर देगी, क्योंकि वो धीरे धीरे होती है। और इसके अंदर खास बात क्या होती है कि गोबर की खाद के अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये 3 तत्व हैं। इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होते, थोड़ी मात्रा में होते। तो एकदम अगर ज़्यादा भी डल जाए तो खराबी नहीं करेगी आपको, खेत को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये जो उर्वरक है ये अगर ज़्यादा मात्रा में डल जाए तो हमारी जो मिट्टी है, उपजाऊ क्षमता है ज़मीन की, वो कम हो सकती है। क्योंकि जो pH लेवल है वो एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है अगर हम ये ज़्यादा मात्रा में उर्वरक हमने डाल दिए। आइए अब कुछ एक लाइनें पढ़ लेते हैं, जैसे कि मैंने पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं। उर्वरक को कृत्रिम रूप से कारखानों में बनाया जाता है, कारखानों में बनाया जाता है। देखो बच्चों इसको। अगला, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, मतलब इसके अंदर कार्बन नहीं होता और इनकी कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। देखो एक गट्टे से ही काम पड़ जाता है, 30-40 किलो से ही 1 एकड़ में। इनका लगातार उपयोग हानिकारक है। अगर हर साल अगर हम इनका ज़्यादा उपयोग करेंगे उससे हमारी भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। अनावश्यक उपयोग से अगर ज़्यादा लगा देंगे, जरूरत तो है नहीं नाइट्रोजन की, और हम अंधाधुंध नाइट्रोजन छिड़क रहे हैं, यूरिया यानी कि, तो उससे हमारा खेत खराब हो जाएगा। ये नमी के अवशोषण से खराब हो जाते हैं, मतलब कि अगर हमने इसको बाहर रख दिया तो ये हो सकता है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर जाए। ये कम स्थान घेरते हैं, ये इनका पॉजिटिव पॉइंट है। इनका भंडारण सुविधाजनक है, जैसे मैंने बताया एक प्लास्टिक के गट्टे के अंदर ये आ सकता है। और इनमें नाइट्रोजन यानी N, फास्फोरस यानी P और पोटेशियम भी होता है, उसका K सिंबल होता है। पोषक तत्वों का अधिक मात्रा में होते हैं, मतलब कि NPK जैसे खाद है उसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। और ख़ास बात क्या है कि ये जल में घुलनशील होते हैं, तो जैसे कि इंजेक्शन देते हैं तुरंत असर करता है, तो ये भी तुरंत असर करते हैं। तो इसलिए इनको एक निश्चित मात्रा में डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में डाल दिया
तो ये तुरंत असर करके ख़राब भी कर सकते हैं। अगला पॉइंट ले लेते हैं खाद के जैसे पॉइंट्स हैं। खाद के पॉइंट्स हैं जैसे ये गोबर यानी कि पशुओं का, चाहे वो गाय का गोबर हो, चाहे किसी मुर्गी पालन का हो, या किसी भी अपशिष्ट पदार्थ जो जानवर छोड़ते हैं उससे हम खाद बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाय या भैंस से ही बना सकते हैं, भेड़ के गोबर से और एलिफेंट के गोबर से, सबके बना सकते हैं, हाथी के गोबर से। गले सड़े पौधों से बनती है, पत्तों से भी बनती है, और आजकल तो जो घर का जूठन है उससे भी हम बना सकते हैं। जैसे कि कोई गला सड़ा फल हमारा रह गया या फिर रोटी बची हुई है, उससे भी हम खाद बना सकते हैं। और मुख्यतः ये कार्बन पदार्थ होते हैं, मतलब इसके अंदर कार्बन की ज़्यादा होती है। इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस कम होते हैं परंतु कार्बन की अधिकता होती है, और इसमें अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है। जैसे एक ट्राली हमें चाहिए होगी 1 एकड़ के अंदर, या आधी ट्राली चाहिए, तो इनका लगातार उपयोग हानिकारक नहीं होता। अगर आप साल 10 साल डाल रहे हो तो गोबर की खाद, उससे कोई आपका खेत को नुकसान नहीं होगा। इसके उपयोग से सदैव वृद्धि होती है, नमी के अवशोषण से प्रभावित नहीं होते ये। परंतु इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है कि ये अधिक स्थान घेरता है और उसका भंडारण भी सुविधाजनक नहीं है। देखिए हमें कितनी उसकी ट्रालियाँ लेके आनी पड़ती है और इनको भंडारण करना आसान नहीं है। और ये जल में अघुलनशील है, मतलब धीरे धीरे घुलते हैं। तो क्या होगा कि इसलिए धीरे घुलते हैं, असर भी धीरे करते हैं, परंतु इसका नुकसान नहीं होता। अगर ज़्यादा डल जाए तो एकदम नहीं घुल के पौधों को ख़राब कर देंगे। तो ये जल में अघुलनशील है, तो ये धीरे धीरे असर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।